राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा रही कांग्रेस सरकार, कर्ज हुआ 5,37,000 करोड़ का। सीएम ने अपनी छवि चमकाने के लिए डिजाइन बॉक्स कंपनी को बांटे 2,000 करोड़ रुपए। कानून व्यवस्था की हालत खराब, वस्तुओं की तरह बिक रही बेटियां। राज्य में कांग्रेस सरकार की ओर से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और 12 से शुरू की जा रही जनजागरण यात्रा पर निशाना साधते हुए राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि इस योजना को अटकाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ दोषी हैं। राज्य सरकार इस परियोजना को वर्ष 2051 में पूरा करने का दावा कर रही है और इसके विधानसभा में 37,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इसके बाद अब तक इस योजना के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री हैं। ईआरसीपी के लिए सीएम ने ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाकर 13,000 करोड़ देने की बात कही, लेकिन अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। वहीं राठौड़ ने कहा कि कमलनाथ ने ही सबसे पहले राजस्थान को एनओसी देने पर ऐतराज जताया था। इसके बाद गहलोत ने राज्य के खर्च पर प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की और अब तक सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब सीएम इस योजना पर काम कर रहे हैं तो किस बात के लिए जनजागरण यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान आर्थिक आपातकाल की स्थिति में पहुंच गया। इसके कारण अब प्रदेश में कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया और गहलोत सरकार अक्टूबर को दिसंबर की तिमाही के लिए 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इस दौरान राठौड़ ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरा और कहा कि पिछले 6 माह में प्रदेश में 1,25,000 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से मात्र 33,000 मामलों की ही चालान पेश किए गए। ऐसे में प्रदेश में सिर्फ 25% मामलों को जांच के बाद अदालत तक ले जाया गया। वहीं प्रदेश में इन दिनों प्रतिदिन 17 महिलाओं से रेप की वारदात हो रही है और राज्य के कई जिलों में बेटियों की वस्तुओं की तरह नीलामी की जा रही है। राठौड़ ने राज्य सरकार पर योजनाओं के नाम पर आमजन को धोखा दिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आवास मंडल से 1,000 करोड़ रुपए, रीको से 1,000 करोड़ तथा आरटीडी से भी 1,500 करोड़ रुपए लेकर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि भाजपा में टिकट वितरण के बाद बने हालात परिवार का आपस का मामला है और अधिकांश स्थानों पर इसे सुलझा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में जाता अंतर विरोध और गुटबाजी है। इसके कारण सितंबर में पहली लिस्ट जारी करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। उन्होंने सीएम के ईडी के छापों पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योजना भवन मामले में 16 किलो सोना पकड़ा जाना और गोपाल केसवाद की गिरफ्तारी कांग्रेस नेताओं के भ्रष्ट होने का सीधा प्रमाण है। लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे। किसने मना किया इनको? जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे तो पूरा क्यों नहीं किया? इस ईआरसीपी पर सबसे पहला ऐतराज जिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया वाटर डिपेंडेबिलिटी को लेकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 16 राष्ट्रीय परियोजना है। वो 16 राष्ट्रीय परियोजना उनको साफ कोई से बताना चाहिए कि उनके मापदंड और मानदंड क्या वो नहीं है जिन्हें उनकी खुद की सरकार ने प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। उन मापदंडों के आधार पर, उन्हीं के बनाए मापदंडों के आधार पर क्या ईआरसीपी खरी उतरी गई? ईआरसीपी का झुंड न पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ईआरसीपी का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। ये सरकार वही सरकार है जिस सरकार को जल जीवन मिशन के अंदर जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी को जलाए रखा, 16.5 किलो सोना मिला और जिसमें 38,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जिसके लिए आवंटित किए और अब तक जिन्होंने 10,350 करोड़ रुपए खर्च किए। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि उन्होंने इस कानून व्यवस्था पर वो अपना मुख क्यों नहीं खोलते? राजस्थान के अंदर अगर मैं बीते 7 दिन की बात करूं, राजस्थान के अंदर 21 हत्याएं और 34 बलात्कार हुए। अगर मैं बीते 1 दिन की बात करूं
राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का अपराध और अपराध घटित हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं,